वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट हिमाचल। आज 2 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है। इस पेपर को फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी है। टोटल 22 जो सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए सेट का एग्ज़ाम होगा। तो ये हम देख सकते हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। सिलेबस के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो इसमें लिंक दिए गया है यहाँ पे। साथ में हाउ टू अप्लाई, आपको किस तरह से अप्लाई करना है इस एग्ज़ाम के लिए, वो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इसकी आखिरी तारीख 30 तारीख है, ठीक है, 30 जनवरी 2026। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस बार का सेट एग्ज़ाम हो रहा है वो पिछले सेट से किस तरह से भिन्न है, और जो पिछले 2 सेट के एग्ज़ाम हुए हैं वो कब कब हुए हैं, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कितनी सीट्स रहने वाली है और किस तरह से जो सिलेबस है इसका, जो सब्जेक्ट्स वाइज है या फिर जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर आता है वो किस तरह से आता है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये 2 शिफ्ट में होता है। जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपको जनरल और रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, जबकि जो सेकंड शिफ्ट है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर हम जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो ये पेपर फर्स्ट है, जो कि कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी कमीशन ने 22 सब्जेक्ट्स स्पेसिफाई किए हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कुल मिलाकर 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स में से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और 100 नंबर का ये पेपर होगा। अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट है आपका इसमें। नेक्स्ट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड यूनिट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में है। फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ये टॉपिक है। फिफ्थ यूनिट है मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये फिफ्थ यूनिट का है। उसके बाद है सिक्स यूनिट लॉजिकल रीजनिंग। सेवन्थ यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, जो भी आपके ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें आपके बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट आ गए, टेबल चार्ट्स आ गए, लाइन चार्ट्स आ गए, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें आता है। नेक्स्ट जो एट यूनिट है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ठीक है। इसमें मैं आपको डिफरेंट जो टॉपिक हैं, बेसिक ऑफ इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट, ईमेल्स, ठीक है, ऑडियो क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तरह से होती है, डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या होते हैं हायर एजुकेशन में, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जो नाइन्थ यूनिट है वो है पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से है। जो टेंथ यूनिट है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये हायर एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आपके डिफरेंट जैसे प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है। तो लास्ट में इन्होंने नोट दिया है कि जो 5 क्वेश्चन है हर एक यूनिट से वो लिए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 2 मार्क्स की होगी, और कुल मिला के ये पेपर 100 नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन ईच फ्रॉम दिस पॉइंट। जब कमीशन ने सेट का एग्जाम करवाया था तो उस टाइम उन्होंने जो नोटिफिकेशन है वो जारी करी थी 21/10/2023 को, मतलब आज से तकरीबन 2 साल पहले। तो यह जो सेट का एग्जाम आया है इस बार, ये 2 साल बाद आया है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसके रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो लास्ट टाइम जब इन्होंने कंडक्ट करवाया था सेट का एग्जाम, तो उस टाइम इन्होंने 24 सब्जेक्ट्स में करवाया था, लेकिन इस बार 22 सब्जेक्ट्स में ही है। इस बार इन्होंने फिलोसफी और होम साइंसेज को एक्सक्लूड किया है सब्जेक्ट्स की लिस्ट से। तो अभी 22 सब्जेक्ट्स में ही एसपी सेट का एग्जाम होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है पीजी में 55% मार्क्स होना, ठीक है। 55% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए पीजी, जो भी आपकी डिग्री ली है। वहीं एससी एसटी और ओबीसीज, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, और उनके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है इन पीजी वो है 50%। इसके बाद अगर हम बात करें सिटीज़ की, कि कौन कौन सिटीज़ जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है एसपी सेट का, इसमें आते हैं बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना। ये डिफरेंट सिटीज़ है जहाँ पर एसपी सेट का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस तरह का पैटर्न आ सकता है या किस तरह का पैटर्न होगा इस एग्ज़ाम का। जो पेपर वन है वो जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग है। ये 100 मार्क्स का होगा और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। सेशन फर्स्ट में होगा ये पेपर, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो 1 आवर की होगी, 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट का, जो जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखी है
उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे सेकेंड पीरियड में। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल ये 200 मार्क्स का होगा और ये 100 क्वेश्चंस का होगा। ठीक है। और इसमें जो टाइम दिया जाएगा आपको वो 2 घंटे का होगा। तो कुल मिला के जो अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव जो मार्क्स है वो 300 है। ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे कुल मिला के वो 150 होंगे साथ में। इसमें जो ड्यूरेशन होगी टाइम की वो 3 घंटे होगी। तो ये हमने डिस्कस किया है पैटर्न किस तरह से रहेगा टेस्ट का, हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का। सिलेबस ये हमने देख लिया है सिलेबस किस तरह से रहेगा पेपर 1 का। बाकी पेपर 2 जो आप कंसर्न सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है वो एज इट इज रहेगा जैसे हमारे यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर यूजीसी नेट में आता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन ये अगर हम बात करें तो ये दोनों लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी, जिसे बाइलिंगुअल लैंग्वेज कहा जाता है। मार्किंग स्कीम वही फिर से अगेन, हर एक मार्क क्वेश्चन जो है 2 नंबर का आता है। ठीक है। फॉर ईच करेक्ट आंसर कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स वेयर एज नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। सो नो मार्क विल बी डिडक्टेड। जब आप अगर आंसर गलत कर देते हैं तो कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा आपका। बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट जो नोटिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग ये आप पढ़ सकते हैं। अगर बात करें एग्जामिनेशन फ़ी की या मोड ऑफ पेमेंट की तो जनरल के लिए जो फ़ी रखी गई है वो 1150 है। जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 600। और जो एससी ऑफ एचपी है, एसटी ऑफ एचपी बीपीएल, एसटी बीपीएल ऑफ एचपी पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इनके लिए जो फीस रहेगी एचपी सेट एग्जामिनेशन की वो 325 रहेगी। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ई पेमेंट गेटवे के थ्रू ये नोट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इससे क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से अगर आप इसको आप क्लियर कर देते हैं तो आप हिमाचल के जो भी कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेज हो गए, ठीक है, वहाँ पर आप उसका जो कॉलेज कैडर का एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये उसके लिए लिया जाता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो ये नोटिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग, ये आप चेक कर सकते हैं इसमें। 2023 में जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हुई थी एचपी सेट की, उससे पहले जो एग्जाम होता है एचपी सेट का तो उसकी डेट थी 10/12/2019। वहीं 2023 की जो सेट की नोटिफिकेशन थी वो थी 21/10/2023। मीन्स ऑलमोस्ट ये 4 साल बाद एग्जाम निकला था एचपी सेट का। एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसका जो जनरल ट्रेंड रहता है ये हर 2 साल के बाद इसको जारी किया जाता है। लेकिन प्रीवियसली जब 2023 में जो नोटिफिकेशन निकली थी वो तकरीबन 4 साल के बाद निकली थी, जिसकी वजह से जो इन्होंने पर्टिकुलर सीट्स रखी थी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की वो इन्होंने डबल कर दी थी। तो ये 2024 का रिजल्ट है। इसमें हम देख सकते हैं जो केमिकल साइंसेज है उसमें 117 कैंडिडेट्स इन्होंने लिए हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यूजली जो इसके क्वालिफाइड कैंडिडेट होते होते हैं वो 55 से 60 के बीच वैरी करते हैं। सिमिलरली इंग्लिश की अगर बात करें तो 79 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाइड किया था। वहीं लाइफ साइंसेज में क्योंकि इसमें बहुत बॉटनी और जूलॉजी आते हैं तो इसमें टोटल 234 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किया था। कॉमर्स में 118, इकोनॉमिक्स में 56, जियोग्राफी में 19, हिंदी में 69, हिस्ट्री में 70 कैंडिडेट्स, मैथमेटिकल साइंसेज में 44, म्यूजिक में 21, फिजिकल साइंसेज में 99, फिजिकल एजुकेशन में 6, सोशियोलॉजी 29, संस्कृत में 35, पॉलिटिकल साइंस में 185, पब्लिक एड 15, कंप्यूटर साइंस में 18, टूरिज्म में 12 और मास कम्युनिकेशन में 6। और अभी जो फिलोसफी और इन्होंने डिस्कस किया था होम साइंसेज, इन दोनों को एक्सक्लूड किया गया है इस बार एचपी सेट के एग्जाम से। वहीं एनवायरमेंटल साइंस में 36 कैंडिडेट्स लिए गए थे। तो हम कह सकते हैं कि अभी क्योंकि जो इस बार का एग्जाम है सेट का एग्जाम ये 2 साल के बाद आ रहा है तो अगेन जो इनका जनरल ट्रेंड रहता है कि इनकी जो सीट्स है वो पिछली बार के मुकाबले आधे हो जाएंगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिस्ट्री का ले लें या फिर केमिकल साइंसेज का लें, पिछली बार इन्होंने 117 कैंडिडेट्स लिए थे तो इस बार पॉसिबिलिटी प्रोबेबल ये बनती है कि ये उसके आधे कैंडिडेट्स ही एज ए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को लेंगे। डेट ऑफ एग्जाम की एक बात करें तो जो एचपी सेट का एग्जाम है ये मोस्ट प्रोबेबली कब होगा, इसको अगर हम पिछले ट्रेंड के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो लास्ट टाइम जब सेट एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी हुई थी तो इसकी नोटिफिकेशन 21/10/2023 को जारी हुई थी। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था कमीशन के द्वारा वो 28/4/2024, मतलब तकरीबन 6 महीने का डिफरेंस था। जबकि इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 19/9/2024 और ऑलमोस्ट 5 महीने बाद इसका रिजल्ट आया था कंडक्ट होने के बाद।
तो इस ट्रेंड के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन सेट के रिगार्डिंग आज कमीशन ने जारी करी है 2 जनवरी 2026 को, जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, जो चांसेस है वो मोस्ट प्रोबेबली जून से जुलाई के बीच में है। या तो जून में हो सकता है या फिर जुलाई में हो सकता है। और जो इसका रिजल्ट है वो आएगा नवंबर दिसंबर के आसपास। तो इसका जनरल ट्रेंड ये रह सकता है एग्ज़ाम का, विद इन 1 ईयर इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 जनवरी से लेके नवंबर दिसंबर तक 2026 में। तो ये थी कंप्लीट जानकारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जा रहा है कॉलेज कैडर के लिए, जो एग्ज़ाम होता है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जो भी हिमाचल में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे कमीशन के द्वारा, बोथ द कमीशन, HPRC एज वेल एज HPPSC। सो के फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।